ओम शांति। सुनते हैं आज 30 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, तकदीर में उच्च पद नहीं है तो बच्चे किस बात में सुस्ती करते हैं? उत्तर, ऐसे बच्चे अपना सुधार नहीं करते। बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा साथ रखो। देखो कितना समय बाप को याद किया। याद से ही कट उतरती है और उच्च तकदीर बनती है। प्रश्न 2, लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में क्यों रखना चाहिए? उत्तर, क्योंकि वही हमारा एम ऑब्जेक्ट है। उन्हें देखकर आत्मा में खुशी आती है कि हम वही बन रहे हैं। यह चित्र हमें याद दिलाता है कि हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं और स्वयं परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न 3, बाप को भोलानाथ क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि वह सबसे भोले दाता हैं। कुछ भी मांगो तो जन्म जन्मांतर का सुख दे देते हैं। रूखे चावल के बदले महल दे देते हैं, इसलिए उन्हें भोलानाथ दाता कहा गया है। प्रश्न 4, देह अभिमान किससे आता है और उसका नुकसान क्या है? उत्तर, फैशनेबल या ऊंचे कपड़े पहनने से, दिखावे से देह अभिमान आता है। इससे आत्मा की नम्रता खत्म होती है और बाप की याद भूल जाती है, जिससे योग की शक्ति घटती है। प्रश्न 5, ज्ञान तलवार का अर्थ क्या है? उत्तर, यह तलवार स्थूल नहीं बल्कि ईश्वरीय समझ की शक्ति है। इस ज्ञान तलवार से हम माया को परास्त करते हैं, अपने विकारों का संहार करते हैं। प्रश्न 6, याद की यात्रा का चार्ट क्यों जरूरी है? उत्तर, क्योंकि जितना याद करेंगे उतनी कट उतरेगी। याद बिगर कर्म बंधन नहीं मिट सकते। चार्ट रखने से अपनी प्रगति स्पष्ट दिखती है और सुस्ती समाप्त होती है। प्रश्न 7, परमपिता परमात्मा को बागवान क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि वह कांटों को फूल बनाते हैं, मनुष्यों को देवता बनाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। वह इस दुनिया को फिर से गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं। प्रश्न 8, बाप क्यों कहते हैं साधारण रहो? उत्तर, क्योंकि ऊंचे कपड़े और दिखावा देह अभिमान को बढ़ाते हैं। बाबा चाहते हैं कि बच्चे नम्र, साधारण और रॉयल सादगी में रहें, जैसे ब्रह्मा बाबा रहे। प्रश्न 9, कौन सी बीमारी बाप की दिल पर चढ़ने नहीं देती? उत्तर, देह अभिमान की बीमारी। जब देह अभिमान रहता है तो याद नहीं रहती, माया प्रवेश कर जाती है और सेवा में ढीलापन आ जाता है। प्रश्न 10, याद बिगर जंक नहीं उतर सकता, इसका अर्थ क्या है? उत्तर, यह जंक है पुराने संस्कार, विकार और पाप कर्मों की मैल। केवल शिव बाबा की याद रूपी अग्नि से ही यह सब जलकर आत्मा शुद्ध बनती है। प्रश्न 11, हम ससुर घर जा रहे हैं, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? उत्तर, यहाँ यह प्रतीक है हम इस दुख धाम से सुख धाम की यात्रा पर हैं। बाबा हमें परम ससुर घर अर्थात परम शांति धाम भेज रहे हैं। प्रश्न 12, बाबा को सौदागर और रत्नागर क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि वह हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कराते हैं। थोड़ा सा त्याग कराकर हमें अमूल्य रत्न देते हैं, ज्ञान, शक्ति और 21 जन्मों का सुख। प्रश्न 13, बाबा ने ब्रह्मा बाबा से क्या कराया? उत्तर, पहले वे लौकिक रत्नों के व्यापारी थे, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों के जोहरी बने। यह परिवर्तन दिखाता है कि बाबा स्वयं उदाहरण बन बच्चों को सिखाते हैं। प्रश्न 14, पोलो फादर का क्या अर्थ है?
उत्तर अर्थात जैसे ब्रह्मा बाबा ने श्रीमत पर चलकर जीवन में परिवर्तन किया, वैसे ही हम भी हर कदम पर बाप की राय पर चलें, तब उच्च पद प्राप्त होगा। प्रश्न 15, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में क्या फर्क है? उत्तर, साइंस घमंड विनाश लाता है, जबकि साइलेंस घमंड शांति और सृष्टि का नव निर्माण करता है। विजयी वे हैं जो शांति घमंड में रहते हैं। प्रश्न 16, विजयी बच्चे किसे कहा गया है? उत्तर, जो निश्चय बुद्धि हैं, सदा खुशी में रहते हैं, व्यर्थ से दूर रहते हैं और सबके लिए मास्टर सहारे दाता बनते हैं। वे स्वयं स्थिर रहे, दूसरों को भी स्थिर करते हैं। हर रोज़ की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।